भारत ने अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन नेटो से जुड़ने की संभावना को खारिज कर दिया। हाल ही में अमेरिकी संसद की एक कमेटी ने सुझाव दिया था कि भारत को भी नेटो प्लस में शामिल किया जाना चाहिए। उस सुझाव पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि नेटो की व्यवस्था भारत के मुताबिक नहीं है, इसलिए भारत नेटो प्लस का हिस्सा नहीं बनेगा। नेटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया 31 देशों का सैन्य गठबंधन है। अमेरिका इसकी अगुवाई करता है और वो अपने कुछ साथी देशों और नेटो को साथ लेकर नेटो प्लस बनाना चाहता है। इसी बात पर अमेरिकी संसद की कमेटी ने सुझाव दिया कि अमेरिका को भारत को भी नेटो प्लस से जोड़कर उसे मजबूत करना चाहिए, मगर सरकार ने नेटो प्लस से जुड़ने से साफ इनकार कर दिया। That is not a template that applies to India. एस जयशंकर ने अमेरिकी संसद की कमेटी के सुझाव का स्वागत तो किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका दुनिया की हर मुसीबत को नेटो के चश्मे से देखता है और भारत को ये व्यवस्था सूट नहीं करती। इस बीच सूत्रों के मुताबिक भारत को जल्द अमेरिका से बख्तरबंद गाड़ियां मिलने वाली हैं। कुछ दिनों पहले दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच मुलाकात हुई थी और खबर है कि इसी मुलाकात में अमेरिका ने अपनी सबसे ताकतवर बख्तरबंद गाड़ी भारत को देने की पेशकश की और सूत्रों के मुताबिक जल्द ही अमेरिका की ये शक्तिशाली बख्तरबंद गाड़ी भारत को मिलने वाली है। यानी अमेरिकी सेना की ताकत बढ़ाने वाली ये बख्तरबंद गाड़ी अब भारत की सेना की ताकत बढ़ाएगी। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इसकी तकनीक भी साझा करने की बात कही है। इसके बाद भारत ऐसी बख्तरबंद गाड़ी का निर्माण भी कर पाएगा। इस बख्तरबंद गाड़ी को अभी अमेरिका और कनाडा मिलकर तैयार करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने के बाद इसका निर्माण भारत में भी होगा। अभी ये बख्तरबंद गाड़ी रूस के खिलाफ यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। उधर रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने उसके एक शहर पर ड्रोन से हमला कर दिया। दावा किया गया कि करीब 180 किलोमीटर रूस की सीमा के अंदर यूक्रेन ने ड्रोन से उस शहर को निशाना बनाया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के ड्रोन ने उसके शहर में घुसपैठ की। बताया गया कि जेलेंस्की के ड्रोन ने कुछ इमारतों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो हमले कर पाता उसे ढेर कर दिया गया। असल में जंग की शुरुआत से ही रूस यूक्रेन पर उसकी सीमा में ड्रोन से हमले करने का आरोप लगाता आया है। बॉर्डर के करीब वाले कई हिस्सों में धमाकों की खबरें भी सामने आती रही, जिसके लिए रूस ने हमेशा यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन यूक्रेन ने हर बार रूस के दावे को खारिज किया। लेकिन इस बार जब उस पर आरोप लगे तो उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। यूक्रेन ने आशंका जताई कि उसके खैरसॉन में नोवा कोखोवका बांध टूटने की वजह से यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट में बहुत खतरनाक हादसा हो सकता है, क्योंकि खैरसॉन के बांध से यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी पानी सप्लाई होता था, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट। लेकिन बांध को ऑपरेट करने वाली यूक्रेन की कंपनी ने कहा कि बांध टूटने के कारण अब वो प्लांट को पानी सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि नोवा कोखोवका बांध में पानी का स्तर बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है और अब अगर जापोरिजिया परमाणु प्लांट को नोवा कोखोवका बांध से पानी नहीं मिल पाया तो ऐसा रेडिएशन फैल सकता है जो पूरे यूरोप को मार डाले। खैरसॉन में मौजूद नोवा कोखोवका बांध जापोरिजिया परमाणु प्लांट से 150 किलोमीटर दूर है और जापोरिजिया परमाणु प्लांट अपने रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए नोवा कोखोवका बांध का पानी इस्तेमाल करता है। पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखना पड़ता है, नहीं तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के लीक होने का खतरा रहता है। अब नोवा कोखोवका बांध के टूटने के बाद डर है कि ये हो पाएगा या नहीं।